ना तो मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ूंगा और ना ही मैं पूर्णिया छोड़ूंगा। तो यहाँ पर आप समझिए कि पूर्णिया को लेकर जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में घमासान है वो इसीलिए है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वहाँ से अगर ये सीट उनको मिलती है तो यहाँ से पप्पू यादव चुनाव लड़ना है, अपने आप को मजबूत करना है, तो यहाँ पर उनको चेहरे बनाने पड़ेंगे। और इसमें अगर पप्पू यादव उनके साथ आते हैं, सार्थक उनके साथ आते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी कह सकते हैं महत्वपूर्ण ये पड़ाव हो सकता है कि भले ही इस बार वो बहुत बड़ी जीत दर्ज ना कर पाए, लेकिन आने वाले 5 साल अगर वो इन चेहरों के साथ में मेहनत करते हैं बिहार के अंदर, तो उनकी पोजीशन या उनका जो अभी फिलहाल रुतबा है उसमें और कह सकते। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बिहार में एनडीए सीट बंटवारों को लेकर फैसला कर देती है। एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर, जेडीयू पार्टी 16 सीटों पर, वहीं लोजपा 5 सीटों पर, वहीं हम पार्टी 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कहीं ना कहीं करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो आपसी सहमति बनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ना तो कांग्रेस पार्टी सहमत होती हुई आरजेडी से नजर आ रही है और ना ही आरजेडी कांग्रेस से सहमत होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की बात करें तो बिहार में देखने को यह मिल रहा है कि आरजेडी दावा कर रही है कि कम से कम वो 27 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं कांग्रेस पार्टी का दावा है कि कम से कम उन्हें 10 से 15 सीटें तो दी जाए, लेकिन यहां पर अंदरूनी रूप से कहा जा रहा है कि मात्र 6 से 7 सीटें ही कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की नाराजगी देखने को मिल रही है। एक और वजह है जो कांग्रेस पार्टी की नाराजगी को और भी ज्यादा बढ़ा रही है, वो नाराजगी है जेडीयू पार्टी की विधायक बीमा भारती का आरजेडी की तरफ रुख करना। इस्तीफा देकर जेडीयू से आरजेडी की तरफ आ जाती हैं और आरजेडी की तरफ से कहा जाता है कि पूर्णिया से लोकसभा चुनावी मैदान में उतारा जाएगा बीमा भारती को। लेकिन कांग्रेस पार्टी में हाल ही में शामिल हुए जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव दावा करते हुए नजर आते हैं कि पूर्णिया से चुनाव वो ही लड़ेंगे। वो कहते हैं कि ऑफर किया गया आरजेडी की तरफ से मधेपुरा से चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन पप्पू यादव खुद ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो समझौता नहीं करेंगे, वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं महागठबंधन का हिस्सा बन चुका हूं, अब आखिरी फैसला पार्टी पर छोड़ता हूं। पार्टी सहमति से फैसला लेगी तो बहुत अच्छा होगा। तो अब देखना होगा कि क्या पूर्णिया की वजह से क्या पप्पू यादव बगावत कर सकते हैं या फिर बीमा भारती को किसी और सीट पर उतारती हुई आरजेडी नजर आएगी, क्योंकि पेच फंसता हुआ बिहार में नजर आ रहा है और महागठबंधन का जीतना बिहार में तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते। मेरे सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हाल ही में पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, उनके बेटे सार्थक रंजन की बात करें उनके साथ ही थे, वो भी शामिल हुए। लेकिन पप्पू यादव यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते हुए नजर आए। प्रियंका गांधी की तारीफ सबसे ज्यादा उन्होंने की और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ हूं, मरते दम उनके साथ ही यहाँ पर काम करूंगा। लेकिन साथ जैसे ही आए वैसे ही उनके हाथों से उनकी सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि बीमा भारती को जो आरजेडी पूर्णिया से उतारने का दावा कर रही है, क्या वो वापस लेती हुई नजर आएंगे अपने बयानों को पप्पू यादव के इस बयान के बाद? देखिए, बिल्कुल बिहार की बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो कह सकते हैं आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है उसमें अभी भी अगर आप देखेंगे तो कई ऐसी चीज़ें जो लगातार दोनों दलों के बीच में तनातनी का माहौल उन सब की वजह से बना हुआ है। आप देखिए, सबसे पहले तो सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं जो मसला अभी भी बना हुआ है कि जो आरजेडी है वो कम से कम 25 से 28 सीटों पर लड़ने की बात करती है, वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई हमें कम से कम 10 सीटें तो आप दो। तो यहाँ पर जो माहौल है वो बड़ा कह सकते हैं आपस में तनातनी वाला है, क्योंकि जो आरजेडी है वो 6 सीटें देने को राजी हो रही है कांग्रेस पार्टी को। ऐसे में जो पूर्णिया की सीट है जो आप जिक्र कर रहे हैं उसमें बीमा का नाम आना, यानी कि बीमा भारती का नाम आने का मतलब ये है कि जो आरजेडी उनको एक बड़ा चेहरा बनाना चाहती है, पूर्णिया से उनको टिकट देना चाहती है। लेकिन जो पप्पू यादव है, हाल ही में जो जन अधिकार पार्टी उनकी थी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में विलय कर लिया, उनके बेटे भी उसमें शामिल हुए और यहाँ तक कहा गया कि जो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े नेता हैं, वो जिस तरह देश को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं वैसा कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर पाएगा। उन्होंने यहाँ तक
कहा कि राहुल गांधी की वजह से देश जो है वो मजबूत होगा और वही आने वाले पीएम है। तमाम सारी बातें उन्होंने राहुल गांधी को लेकर की और जो आपने ये बात कही कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि अब मैं कांग्रेस के सिवा कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कांग्रेस पार्टी में रहूंगा। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही है कि ना तो मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ूंगा और ना ही मैं पूर्णिया छोड़ूंगा। तो यहाँ पर आप समझिए कि पूर्णिया को लेकर जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में घमासान है वो इसीलिए है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वहां से अगर ये सीट उनको मिलती है तो यहाँ से पप्पू यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाए। लेकिन अगर ये सीट जो आरजेडी अपने पास रखती है और यहाँ से बीमा भारती जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आती है तो यहाँ पर पप्पू यादव हो सकता है एक बड़ी बगावत करते हुए भी नजर आ जाए। पार्टी से भले ही ना है लेकिन इस गठबंधन से तो मेरे ख्याल से वो नाराज हो सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उनकी जो मुलाकात है वो लालू यादव से भी होती है, तेजस्वी से ही मुलाकात होती है और ये कहा जाता है कि तमाम पुराने गिले शिकवे भुलाकर वो एक साथ आना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, साथ ही जो इंडिया गठबंधन है उसको उसकी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे में अब पप्पू यादव को अगर इस तरह जो आरजेडी नाराज करेगी तो क्या वो इस गठबंधन में शामिल रहेंगे, कांग्रेस पार्टी में शामिल रहेंगे, या फिर एक बार फिर से वो अपने आप को जो कांग्रेस पार्टी या गठबंधन है उससे अलग करते हुए नजर आएंगे। अगर पप्पू यादव अलग होते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी जो अब थोड़ा सा ताकतवर होने का प्रयास कर रही है एक बार फिर से कमजोर नजर आने वाली है। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल यहाँ पर नजर आता है कि जी। पप्पू यादव तो नाराज हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो नाराजगी अपनी दूर भी कर सकते हैं क्योंकि उनके बेटे भी कांग्रेस में जी। शामिल हुए हैं। वो चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में उन्हें भी कोई ना कोई ऐसी सीट दी जाए। तो अब जैसे कि दो सीटों की बात करें, मधेपुरा और पूर्णिया, कहीं जी। पप्पू यादव ये दावा तो नहीं कर रहे थे कि चलिए मधेपुरा से मैं चुनाव लड़ लेता हूं तो मेरा बेटा पूर्णिया से लड़ जी। ले, तो अपने बेटे के लिए भी कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हो सार्थक रंजन के लिए? देखिए अभी बहुत मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को बिहार में अपने आप को दोबारा ताकतवर बनाने की ज़रूरत है, चाहे सार्थक हों या पप्पू यादव हों या कोई और भी हों। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पास वो चेहरे नहीं है जिनके नाम पर वो वोट हासिल कर सके। पहले तो कांग्रेस पार्टी को अपना जो बेसिक जो ज़मीन है उसको तैयार करने की ज़रूरत है। राजनीति के लिहाज से अगर देखा जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों बहुत ही अहम और मजबूत राज्य माने जाते हैं। यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी को अपने आप को दोबारा स्टैब्लिश करना है, अपने आप को मजबूत करना है, तो यहाँ पर उनको चेहरे बनाने पड़ेंगे और इसमें अगर पप्पू यादव उनके साथ आते हैं, सार्थक उनके साथ आते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी कह सकते हैं महत्वपूर्ण ये पड़ाव हो सकता है कि भले ही इस बार वो बहुत बड़ी जीत दर्ज ना कर पाए लेकिन आने वाले 5 साल अगर वो इन चेहरों के साथ में मेहनत करते हैं बिहार के अंदर तो उनकी पोजीशन या उनका जो अभी फिलहाल रुतबा है उसमें और कह सकते हैं बढ़ोतरी हो सकती है। और ये बात लगातार कांग्रेस पार्टी देख रही है क्योंकि यूपी में न सिर्फ बल्कि बिहार में और तमाम राज्यों में लगातार कांग्रेस पार्टी ऐसे चेहरों पर काम कर रही है जो उनको जो है जीत दिला सकें। यही वजह है कि पप्पू यादव के साथ में दोबारा पैचअप होता है और वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, अपनी पार्टी को विलय कर लेते हैं। सार्थक जो उनके बेटे हैं उनको लेकर लगातार बात हो रही है क्योंकि मधेपुरा से भी जो है सांसद रह चुके हैं पप्पू यादव और पूर्णिया भी उनका क्षेत्र रहा है। तो ऐसे में दोनों ही सीटें उनके कह सकते हैं कि हिस्से में आए कांग्रेस पार्टी की। तो हो सकता है आपने सही कहा कि सार्थक और पप्पू यादव इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाएं। बीमा भारती के लिए बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं क्योंकि आरजेडी के पास अगर 25 सीटें भी जाती हैं तो आप ये मानकर चलिए कि 40 में से 25 का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक नंबर होता है। तो यहाँ पर आरजेडी कहीं से भी उनको चुनाव में उतार सकती है लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास बहुत सीमित विकल्प हैं। ऐसे में अगर आरजेडी उनको एकदम से इग्नोर करेगी या कम सीटें देगी तो मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। उनको अगर मजबूत होना है तो अपनी जमीन पहले मजबूत करनी पड़ेगी। पप्पू यादव यही इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अपने आप में ताकतवर होने की जरूरत है। तो इसमें पप्पू यादव एक बड़ा मेरे ख्याल से एक उनके लिए मजबूत स्तंभ साबित हो सकते हैं और जाहिर बात है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति होगी वो पप्पू यादव के इर्द गिर्द मेरे ख्याल से बनती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी मजबूत बिहार में तभी होगी जब आरजेडी खुलकर उनका समर्थन करते हुए नजर आएगी, सीट बंटवारे को लेकर सहमति जताते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि एनडीए की तरफ से लगभग सब कुछ तय है। अब आरजेडी और कांग्रेस यानी कि महागठबंधन की बात करें, वो क्या कुछ बिहार में फैसला लेते हुए नजर आते हैं? क्या पप्पू यादव को नाराज करेंगे या फिर पप्पू यादव को पूर्णिया सीट देते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि अगर पूर्णिया सीट पप्पू यादव को नहीं दी तो बगावत यहां पर हो सकती है। अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसला बिहार में लिया जाता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें एसपी 9 न्यूज़। धन्यवाद।